Hello everyone, in today's lecture we are going to start off with a new phylum. Last lecture में हमने complete किया था phylum Platyhelminths, right? आज के lecture में जिस phylum को हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है Aschelminths, जिसे Nemathelminths के नाम से भी जाना जाता है. कई लोग इसे pronounce करते हैं as Aschelminthes and Nemathelminthes. बच्चों, Aschelminthes या Nemathelminthes का मतलब क्या है? It means round worms. अब आप सोचोगे राउंड वर्म्स क्या चीज है? राउंड वर्म्स यानी ऐसे वर्म्स जिन्हें अगर आप कट करें, ट्रांसवर्स सेक्शन ले अगर उनकी बॉडी का, तो वो गोल दिखाई दे, कुछ ऐसे, राइट? तो किसी चीज का सर्कुलर अगर क्रॉस सेक्शन है तो इसका मतलब वो बॉडी कुछ ऐसी यानी सिलेंडर जैसी रहेगी, राइट? जैसा कि मैं हर बार बोलती हूं कि फाइलम की एक पिक्चर दिमाग में होनी चाहिए, तो एस्कहेलमिंथीज की जो पिक्चर दिमाग में होनी चाहिए वो कुछ होनी चाहिए ऐसी कि सिलिंड्रिकल बॉडी है, राइट? सो इट इज गॉट अ सिलिंड्रिकल बॉडी और जो एंड्स हैं वो टेपर्ड हैं, यानी धीरे धीरे करके ये नैरो होते चले जाते हैं, सकरे होते चले जाते हैं, राइट? सो दैट इज द पिक्चर ऑफ अ राउंड वर्म. सो बच्चों, क्या समझ में आया कि राउंड वर्म क्या है? राउंड वर्म वो है जो कि एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन शो करेंगे. सो क्रॉस सेक्शन जिनका सर्कुलर है. इज दैट क्लियर? कई बार एस्कहेलमिंथ्स या एस्कहेलमिंथीज को कई लोग निमेटोडा भी बुलाते हैं, राइट? तो दो निमेटोडा इज नॉट द राइट टर्म टू बी यूज्ड हियर. निमेटोडा ऐसे मान के चलिए कि एक फाइलम है. फाइलम का नाम क्या है? फाइलम इज एस्कहेलमिंथ्स या निमेटहेलमिंथ्स. इसके अंडर आती हैं दो क्लासेस, जिनमें से एक क्लास बड़ी है, एक ग्रुप है जो कि ज्यादा एनिमल्स को कंटेन करता है, जिसका नाम है निमेटोडा. फर्ज कीजिए कि आपकी जो क्लास है, यूर इन क्लास 11th, राइट? सो देयर आर टू सेक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. मान लीजिए ऐसा हो कि सेक्शन ए में करीबन 100 बच्चे हैं और सेक्शन बी में देयर इज जस्ट वन स्टूडेंट, राइट? तो क्या किया जाएगा? कोशिश तो ये की जाएगी कि उस एक स्टूडेंट को भी सेक्शन ए के अंदर मर्ज कर दिया जाए ताकि सेक्शंस की रिक्वायरमेंट ही ना हो. तो ऐसा ही कुछ यहां पर हुआ, क्योंकि वो क्लास इतनी बड़ी है और जो दूसरी क्लास है वो उसमें बहुत ही कम मेंबर्स हैं, और इसी वजह से इस फाइलम को उस क्लास के नाम से भी जाना जाता है. सो एट टाइम्स पीपल कॉल फाइलम निमेटोडा. इज दैट क्लियर? राइट? सो इट कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज फाइलम निमेटोडा. राइट? और मैं क्रॉस सेक्शन को भी यहां शो कर देती हूं. सो सॉरी, अगर एक क्रॉस सेक्शन लिया जाए और उस क्रॉस सेक्शन को मैं एनलार्ज कर लेती हूं, तो वो क्रॉस सेक्शन कैसा दिखाई देगा? ये दिखाई देगा राउंड या सर्कुलर, और इसी वजह से इन्हें नाम दिया गया राउंड वर्म्स. चलिए आ जाते हैं क्लासिफिकेशन पर, यानी वो सभी कैरेक्टर्स जो कि फाइलम निमेटहेलमिंथ्स को बाकी फाइलम से अलग करते हैं, यानी इसके जो मेंबर्स हैं उनके कौन से कैरेक्टर्स होंगे जिनके बेसिस पर इन्हें इस फाइलम में रखा गया. सबसे पहली चीज क्या देखते हैं हम हमेशा? हैबिट एंड हैबिटेट. राइट? हैबिट की सबसे पहले बात करें तो ये फ्री लिविंग भी होते हैं और इनमें से कुछ मेंबर्स पैरासाइट्स भी हैं, राइट? एक एक एग्जांपल ले लेते हैं. फ्री लिविंग का एग्जांपल है रैबिडिटिस. वहीं पैरासिटिक फॉर्म से इसकी बहुत सारी, नाम से पता चल रहा है वर्म्स हैं, वर्म्स जनरली पैरासिटिक ही होंगे, राइट? नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट देयर हैबिटेट, तो ये जमीन पर भी मिलेंगे, यानी ये टेरेस्ट्रियल भी हैं और साथ ही एक्वेटिक भी.
Is that clear? Next thing, level of organization. तो वापस आ जाते हैं एक बार बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पर. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है 4 टाइप का: सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम. सेलुलर में कौन आता है? देयर इज पोरिफेरा. टिश्यू में यानी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाएंगे उसे ठीक अगला फाइलम जिसे हमने नाम दिया था फाइलम निडेरिया, और उसी का एक सिस्टर फाइलम जो आगे चल के अलग हुआ, दैट वाज टीनोफोरा. साथ ही आएंगे. नेक्स्ट फाइलम कम्स अंडर ऑर्गन level of organization, that is phylum platyhelminths. and next यानी जितने भी फाइलम अब आगे होंगे सब में पाया जाएगा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. यानी एस्कहेलमिंथीज ये वो पहला फाइलम था जिसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिला. सो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज, जो नेक्स्ट कैरेक्टर देखा जाता है दैट इज सिमेट्री. अब ऑब्वियस सी बात है यहां पर ऑर्गन सिस्टम्स बन गए हैं, यानी ऑर्गन्स जो हैं वो अरेंज्ड होंगे, उनमें पेयरिंग भी पाई जाएगी. तो बॉडी को केवल एक ही प्लेन राइट एंड लेफ्ट हाफ में डिवाइड कर सकता है, यानी इसको सिर्फ बीचों बीच इसी तरीके से काटा जा सकता है. ऐसा नहीं कि हमने तिरछा काट दिया तो ऑर्गन्स इक्वली डिवाइड हो जाएंगे, राइट. सो द सिमेट्री हियर इज बाय लेटरल टाइप ऑफ सिमेट्री. नेक्स्ट, जर्म लेयर्स. ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम जैसे ही बने तो इसका ऑब्वियस सी बात है कि उसके पास तीनों जर्म लेयर्स होंगी, तभी तो ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हुआ, राइट. सो दे हैव ऑल 3 जर्म लेयर्स. सो दैट मीन्स दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, राइट, क्योंकि जर्म लेयर्स 3 हैं. सो इफ यू टॉक अबाउट लेयर्स ऑफ their body wall, so ट्रिप्लोब्लास्टिक होने की वजह से बाहर एक्टोडर्म, बीच में मीजोडर्म और सबसे अंदर एंडोडर्म होती है, राइट. तो उन्हीं से इनके पास लेयर्स भी 3 बनेंगी, राइट. सबसे बाहर जो इनके पास होता है दैट इज सिंसाइशियल एपिडर्मिस. मैं उम्मीद करती हूं कि सिंसाइशियल का मतलब सबको पता हो, पर अगर नहीं पता है तो लेट्स स्टडी अबाउट इट हियर. बच्चों, सिंसाइशियल एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर सेल का जो जो न्यूक्लियस है वो तो डिवाइड कर गया पर साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हो पाया, तो एक ही सेल में मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन आ जाती है, राइट. सो यहां पर जो एपिडर्मिस होगा उसमें मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन देखने को मिलेगी. सो सिंसाइशियल मींस मल्टी न्यूक्लियर, राइट. सो मल्टीपल न्यूक्लियस यहां पाए जाएंगे क्योंकि न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गया पर साइटोप्लाज्म डिवाइड ना होने की वजह से सिंगल सेल में ही बहुत सारे न्यूक्लियस यहां पाए जाएंगे. नेक्स्ट, इस सिंसाइशियल एपिडर्मिस के ठीक नीचे, एपिडर्मिस इज एक्टोडर्मल, इसके नीचे पाया जाएगा मीजोडर्मल लेयर. सो नेक्स्ट लेयर इज मीजोडर्म. अब मीजोडर्म जो होती है, जो सेकेंड लेयर है, वो कनेक्शन क्रिएट करेगी, बीच में प्रेजेंट है, राइट. तो ये बनाती है मसल्स. हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था प्लेटीहेल्मिन्थ्स में, वहां पर भी मसल्स का फॉर्मेशन शुरू हो गया था. यहां पर भी पाई जाएंगी मसल्स, पर वो मसल्स कैसी होंगी? इस तरीके से सीधी सीधी रन करेंगी क्योंकि कोई भी कट नहीं दिख रहा, बीच में किसी भी तरीके का सेगमेंटेशन यानी डिवीजन नहीं है. तो मसल्स कैसी होंगी? दे विल बी रनिंग लाइक दिस, सीधी, राइट. सो दीज आर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, राइट. सो मेसोडर्म हैज गॉट longitudinal muscles, राइट. और सबसे अंदर होती है जो लेयर दैट इज कॉल्ड एंडोडर्म.
mesoderm. Is that clear? Well, like platyhelminths, एस्की में भी, I mean एस्की हेलमिंथीज, I'm शॉर्ट में इसको मैं बोल रही हूँ एस्की, राइट? सो एस्की हेलमिंथ्स में भी एक स्पेशल कैरेक्टर पाया जाता है अगर वो पैरासाइट्स हैं. पैरासाइट्स कैसे हैं? दोनों हो सकते हैं यहाँ पर, पैरासाइट्स एक्टो एंड एंडो दोनों टाइप के, बट यूजुअली दीज आर एंडो पैरासाइट्स. बॉडी के अंदर मिलने वाले ये पैरासाइट्स हैं, राइट? सो पैरासिटिक कंडीशन कैसी है इनमें? एंडोपैरासिटिक, यानी बॉडी में अंदर पाए जाएंगे. तो जब बॉडी के अंदर कोई पैरासाइट पाया जाता है तो चांसेस हैं कि बॉडी का जो इम्यून मैकेनिज्म है, स्पेशली अगर कोई हमारे जीआईटी से अगर बॉडी के अंदर पहुंचा, तो हमारे इम्यून सिस्टम की मदद करने के लिए जीआईटी में प्रेजेंट जूसेस कोशिश करेंगे कि उस पैरासाइट को मार दें. तो डेफिनेटली उस पैरासाइट के पास कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए कि वो उसे बचा सके उन डाइजेस्टिव जूसेस से, राइट? सो इनमें भी वही सेम अडेप्टेशन मिलेगी जो कि प्लैटीहेल्मिन्थ्स में मिलती है, यानी जो सिंसाइशियल एपिडर्मिस है, दिस इज कवर्ड बाय cuticle which is digestive juice resistant. So it is covered by digestive juice resistant cuticle in case of पैरासाइट्स. इज दैट क्लियर? और ये जो क्यूटिकल है इसे कौन रिलीज करेगा? इसे सिक्रीट करने का काम खुद एपिडर्मिस करता है, राइट? सो इज दैट क्लियर टिल दिस पार्ट? प्लीज नोट इट डाउन. नेक्स्ट इज देयर सीलोम या बॉडी कैविटी. अब सीलोम की डेफिनेशन कहती है कि ये एक कैविटी है, एक खाली जगह है बॉडी की दीवार. मान लो इस तरीके से एक वर्म है और इसके अंदर सपोज एक रिफिल है, तो उस तरीके से इसमें जीआईटी है, राइट? तो ये हो गई इसकी बॉडी वॉल, और अंदर जो रिफिल है उसकी दीवार, यानी इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की दीवार. तो दोनों के बीच में जो स्पेस है वो कहलाएगा सीलोम, पर शर्त ये है कि दोनों तरफ से वो कवर होना चाहिए बाय मेसोडर्म, राइट? इससे पिछले फाइलम में यानी प्लैटीहेल्मिन्थ्स में हमने पाया था कि मेसोडर्म से बनने वाला जो टिश्यू था वो पूरी जगह घेर लेता है, और इस वजह से वहां पर सीलोम का फॉर्मेशन नहीं हो पाया था, एंड दे वर एसीलोमेट्स, राइट? ये यानी एस्कीहेल्मिन्थीज या एस्कहेल्मिन्थीज एक ऐसा फाइलम है जिसमें पहली बार सीलोम तो मिला, बट दैट वाज नॉट ट्रू सीलोम. रीजन बीइंग कि यहां पर जो मेसोडर्म है उसने पूरी लाइनिंग नहीं करी, यानी दोनों तरफ की दीवारों के ऊपर कवर नहीं बनाया. इंस्टेड वो छोटे छोटे टुकड़ों के फॉर्म में उस खाली जगह में पड़ा हुआ है. तो इस वजह से यहां पर जो सीलोम पाया जाएगा उसे कहा जाता है सूडो सीलोम. और इस सूडो सीलोम में जो लिक्विड पाया जाएगा, जो फ्लूइड भरा हुआ है, अब इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करने के लिए, उन्हें किसी तरीके के ट्रॉमा से बचाने के लिए, साथ ही साथ एक्सक्रीटरी वेस्ट वहां पे भी छोड़े जा सके, इसलिए यहां पर एक फ्लूइड हमेशा सीलोमिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है. तो क्योंकि ये नकली सीलोम है तो इसलिए यहां पर जो फ्लूइड होगा उसे क्या बोला जाएगा? उसे कहेंगे not coelomic fluid but pseudo coelomic fluid. So it is filled with pseudo coelomic fluid, and pseudo means nakli, coelom means body cavity. Is that clear? Now moving ahead, सीलोम के बाद बारी आती है इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की, राइट? सो डाइजेस्टिव सिस्टम से पहले एक चीज और मैं फिर भी बता देती हूं आपको, दैट इज देयर बॉडी फॉर्म, एंड वी मिस्ड बॉडी प्लान एज वेल. सो बॉडी फॉर्म कैसी है इनकी? ये वर्म्स हैं जो कि सिलिंड्रिकल हैं, राइट? सो दे हैव गॉट सॉफ्ट cylindrical body with tapered ends
इज दैट क्लियर? इनमें कोई सेगमेंटेशन नहीं पाई जाती। वेल, इनका बॉडी का प्लान कैसा है? ऑर्गन सिस्टम्स का डेवलपमेंट हो गया तो इनमें डेफिनेटली डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट मिलेगा। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम यानी मुंह अलग और एनस अलग। तो एक मैंने जैसा बताया एक रिफिल की तरह, सपोज इसके अंदर एक ट्यूब पास कर रही है, तो ये बाहर वाली ट्यूब और अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है दैट फॉर्म्स द अनदर ट्यूब। सो बॉडी प्लान कैसा हुआ इनका? दैट इज ट्यूब within tube form of body plan. Is that clear? Segmentation यानी क्या बॉडी डिवाइडेड है छोटे छोटे टुकड़ों में, या छोटे छोटे टुकड़ों से मिल करके बनी है, सेगमेंट से मिलकर बनी है? तो नो, सो सेगमेंटेशन इज एब्सेंट। नाउ आ जाते हैं इनकी फिजियोलॉजी पर। सबसे पहले इनका डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी अभी मैंने बोला डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है इनके पास? दे हैव गॉट कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वाले एनिमल्स को भी दो टाइप्स में डिवाइड किया गया था कि पहले इनमें माउथ बना या पहले एनस। सो केवल जो बहुत ही एडवांस्ड फाइलम है जैसे कॉर्डेट्स एंड उसके साथ साथ नॉन कॉर्डेटा का भी जो सबसे एडवांस फाइलम दैट मीन्स इकाइनोडर्मेटा, ये वो हैं जिनके अंदर आपको एनस का फॉर्मेशन पहले मिलता है, उनके अलावा बाकी सब में माउथ का फॉर्मेशन पहले मिलेगा। सो दीज आर कॉल्ड प्रोटो यानी पहले, स्टोमिक या प्रोटोस्टोमस यानी जिनमें माउथ इज फॉर्म्ड बिफोर, या माउथ develops first. Is that clear? अब क्योंकि ये ज्यादातर एंडोपैरासाइट्स हैं, यानी इनकी टेंडेंसी कैसी होगी कि ये कोशिश करेंगे कि अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में हर चीज को पहुंचा दें, सकल अप करें, या फिर वहां से खून को या किसी भी फूड मटेरियल को बॉडी के अंदर चूस के पहुंचाएं। सो इनके पास जो फैरिंग्स है उसमें मसल्स मिलेंगी ताकि आसानी से चीजों को सक कर सकें। सो दे हैव गॉट अ मस्कुलर फैरिंग्स। इज इट राइट? आपकी सहूलियत के लिए एक चीज मैं फिर मेंशन कर देती हूं, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब हुआ जहां पर सेपरेट और डिस्टिंक्ट माउथ एंड एनस हो, यानी दैट इज नॉट सिंगल ओपनिंग, राइट? सो दे हैव गॉट बोथ और सेपरेट माउथ एंड एनस और डिस्टिंक्ट माउथ एंड एनस, राइट? लेट मी राइट प्रेजेंट। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज देयर रेस्पिरेटरी सिस्टम, बेसिकली रेस्पिरेशन। अब क्योंकि पहला फाइलम है जिसमें ऑर्गन सिस्टम्स का डेवलपमेंट ही हुआ था, और वो भी कैसे है, ज्यादातर एंडोपैरासाइटिक फॉर्म्स हैं, राइट? इनके पास रेस्पिरेशन के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन थोड़ी ना पाया जाएगा। दे हैव देयर जनरल बॉडी सरफेस विच इज हेल्पिंग देम इन रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन के लिए इनके पास है जीबीएस। सबको पता है अब तो, जीबीएस इज जनरल बॉडी सरफेस। और एक चीज जो याद करने लायक है, जो प्लेटी हेलमेंट्स में भी हमने पढ़ी थी, वो ये कि एनएरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन पाई जाएगी एनएरोबिक रेस्पिरेशन is found in all the endoparasites. Is that clear? नेक्स्ट बारी आती है इनके एक्सक्रीशन की, राइट? एक्सक्रीशन के साथ साथ ऑस्मो रेगुलेशन का भी यहां पर काम करेंगे एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल जिसका नाम है रेनेट सेल्स, जो कि एच शेप के होते हैं।
So we've got H-shaped rennet cells जो कि परफॉर्म क्या क्या करेंगे? दे परफॉर्म excretion and osmoregulation. राइट और क्योंकि इनके आसपास भी अगेन ये या तो एक्वेटिक फॉर्म है और अगर टेरेस्ट्रियल भी हैं तो ये एंडोपैरासिटिक फॉर्म्स हैं, आसपास खूब सारा पानी है, तो दीज आर अमोनोटेलिक टाइप ऑफ एनिमल्स, राइट, डोमिनेंटली अमोनोटेलिज्म शो करेंगे। तो ये एच शेप्ड जो रेनेट सेल्स हैं वो एग्जैक्टली दिखते कैसे हैं? ये है एक वर्म की बॉडी, बीचों बीच ये जा रहा है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट, यहां से जितना भी खाना एब्जॉर्ब होगा उसमें से जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट होगा वो सारा पहुंचा दिया जाएगा इस स्पेस में। दिस स्पेस इज देयर सूडो सीलोम, राइट। तो इस डाइजेस्टिव सिस्टम के दोनों ओर इस तरीके से लॉन्गिट्यूडिनली बीच में इस तरीके से कनेक्टेड एक सिंगल सेल है जो कि पूरे इस सूडोसीलोमिक एरिया से जितना भी एक्सक्रीटरी वेस्ट है, जितना भी अमोनिया है उसे पिक करेगा। इसे नाम दिया जाता है दी रेनेट सेल। और ये जो रेनेट सेल है ये बॉडी के सरफेस पर ओपन करेगा, राइट, थ्रू दी एक्सक्रीटरी ओपनिंग, राइट, जिससे कि जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है उसे बाहर छोड़ा जाए। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है इनका नर्वस सिस्टम। इनका जो नर्वस सिस्टम है वो एक स्पेशल टाइप का सिस्टम होता है। इनमें पाई जाती है एक सर्कुलर रिंग, ये हो गई इनकी सर्कुलर नर्व रिंग, जिससे इस तरीके से लॉन्गिट्यूडिनली एक्सटेंडेड होती हैं nerve cords. So these are longitudinal nerve cords. Is that clear? इनके पास कुछ स्पेशल टाइप के सेंसरी ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं जो कि केमिकल्स के लिए रिसेप्टिव होते हैं। तो इनके बारे में एनसीईआरटी में कुछ खास डिस्कशन है नहीं, सो इट्स नॉट रियली ऑफ वेरी मच इंपॉर्टेंस, राइट। सो यहाँ तक जो चीज़ें हमने पढ़ी उसे एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। फाइलम एस्केल्मेंट्स या निमैटहेल्मिन्थ्स, जिसे फाइलम निमेटोडा भी कहते हैं, दैट इज अ फाइलम ऑफ राउंड वर्म्स, यानी ऐसे वर्म्स जो कि अगर ट्रांसवर्स जिनका कट लिया जाए यानी जिनका क्रॉस सेक्शन अगर हम लेंगे बॉडी का, सो दैट विल बी राउंड, राइट। ये जनरली या तो टेरेस्ट्रियल हैं या एक्वेटिक नेचर के हैं, ये कई बार फ्री लिविंग फॉर्म्स हो सकते हैं, बट ज़्यादातर ये एंडोपैरासिटिक फॉर्म्स हैं, यानी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले पैरासाइट्स हैं। एनिमल्स में भी मिलते हैं और प्लांट्स में भी पाए जाते हैं, राइट। दे शो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनके पास तीनों जर्म लेयर्स हैं, दैट मीन्स दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। इनकी बॉडी वॉल जो है वो बनी है 3 लेयर्स से। सबसे बाहर दे हैव गॉट सिंसाइशियल यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड एपिडर्मिस, सबसे बाहर वाली लेयर मल्टी न्यूक्लिएटेड है जो कि पैरासिटिक फॉर्म्स में एक डाइजेस्टिव जूस के लिए रेजिस्टेंट क्यूटिकल को रिलीज करेगी ताकि डाइजेस्टिव जूस इनकी एपिडर्मिस को डिसॉल्व ना कर पाए। उसके ठीक नीचे है मस्कुलर मीजोडर्म जिसमें लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स प्रेजेंट हैं, एंड सबसे अंदर दे हैव गॉट एन एंडोडर्म। इज दैट क्लियर? सीलोम इनके पास ट्रू नहीं है, सो दे हैव गॉट अ सूडोसीलोम व्हिच इज फिल्ड विद सूडोसीलोमिक फ्लूइड, यानी इनके पास जो सीलोम है उसमें मीजोडर्म के छोटे छोटे पैचेस या आइलैंड्स पाए जाएंगे। नेक्स्ट इनके पास
जो सिमिट्री है दैट विल बी बायलेटरल टाइप बिकॉज दे हैव गॉट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, पर इनमें माउथ का फॉर्मेशन पहले हुआ, सो दीज आर प्रोटोस्टोमिक इन नेचर। इनके फेरिंग्स में पैरासिटिक एडेप्टेशन है सो एज टू सक द फूड से। दे हैव गॉट मस्कुलर फेरिंग्स, रेस्पिरेशन के लिए जनरल बॉडी सरफेस का यूज करेंगे। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन में मदद करते हैं इनके एच शेप्ड ड्रेनेज सेल्स जो कि बाहर की ओर खुलते हैं थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। दे हैव गॉट अमोनोटेलिज्म, यानी अमोनिया को ये एक्सक्रीट आउट करते हैं, बट इनमें से दो कुछ ऐसी फॉर्म्स भी हैं जो कि यूरियोटेलिज्म भी शो करेंगे, जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स होती है जिनके पास पानी का अमाउंट कम है, दो दैट इज नॉट डिस्कस्ड इन एनसीईआरटी। फॉर द जो इनका नर्वस सिस्टम है दैट इज मेड अप ऑफ अ सर्कुलर नर्व रिंग एंड दैट इज गॉट लॉन्गिट्यूडिनल nerve cords attached with it and they have got certain sense organs. Is that clear? यहाँ तक चीज समझ में आ रही है? प्लीज यहाँ तक नोट करेंगे।